सबका मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ में जुड़ें और अधिक से अधिक लोगों को इस YouTube चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। देखिए, युवा बेरोज़गार टहलता है तो जाहिर सी बात है कि हर व्यक्ति का मन द्रवित हो जाता है। सरकार हर इस बात की पहल करती है, वर्तमान योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, कि कोई भी युवा बेरोज़गार न रहे। इस दिशा में रोज़गार कार्ड बनवाने की भी योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई है। इस पे बहुत जल्दी ही इसकी लॉन्चिंग हो जाएगी और इस पे हर घर से एक रोज़गार की मुहिम चलाई जाएगी, जिसके अंतर्गत एक मास्टर कार्ड बनवाया जाएगा हर परिवार का, जिसमें हर परिवार से एक व्यक्ति को रोज़गार दिया जाएगा अनिवार्य रूप से। तो जिन्हें रोज़गार नहीं मिलेगा कई कारणों से, उन्हें भत्ता मिलेगा हर माह, और भत्ता भी 1-2 हज़ार नहीं, कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये प्रति माह भत्ता मिलेगा। देखिए, ये सरकारी योजनाएं हैं। सरकारी योजनाएं जब आ जाएं धरातल पे तभी उनको माना जाए। हालांकि इसके बारे में आप लोगों ने बहुत पढ़ा लिखा भी होगा, काफ़ी दिनों से चले आते हैं हम दूसरे मुद्दे पे। दोस्तों देखिए, 65 वर्ष की आयु तक अब हमारे सरकारी कर्मचारी हम लोगों को रिटायरमेंट की सौगात मिलने जा रही है। इसके लिए मसौदा तैयार हो गया है और यकीनन 65 साल की उम्र तक अब कर्मचारी रिटायर होंगे। सारे सरकारी कर्मचारियों के लिए ये सौगात अभी पहले चरण में नहीं मिलने जा रही है। सिर्फ इंटर कॉलेज के शिक्षकों के लिए ये सौगात मिलने जा रही है पहले चरण में, और धीरे धीरे करके सभी कर्मचारियों को 65 वर्ष की आयु सीमा तक रिटायरमेंट की सौगात मिलेगी। देखिए, हर सरकारी कर्मचारी ये चाहता है कि आयु सीमा में वृद्धि हो, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार मसौदा जो तैयार करवा रही है रखी गई है। कर्मचारी को स्वस्थ होना चाहिए। कर्मचारी अगर स्वस्थ रहता है तो 65 साल तक काम कर सकता है, लेकिन अगर वो अस्वस्थ है, ऐसी स्थिति में कि वो कार्य नहीं कर सकता, तो उसे रिटायरमेंट दे दिया जाएगा और सेवानिवृत्ति देने के पश्चात उसको उतने दिन का वेतन भी अग्रिम रूप से दे दिया जाएगा जितने साल की उसकी सर्विस बाकी रहेगी। और साथ ही साथ देखिए, ये भी है, औसत आयु में भी कमी आई है। जाहिर सी बात है कि औसत आयु में इसलिए कमी आई है, लोग आजकल 55-60 पहुंचना मुश्किल हो जा रहा है ना। तो निश्चित रूप से ये भी एक चिंताजनक स्थिति है। पता लगा, और देखिए मृतक आश्रित वाले में भी बदलाव हुआ है, मृतक आश्रित में भी बदलाव हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी चीज़ें हैं दोस्तों। और रही बात यह कि देखिए, कल तक आप लोगों के होली ऑफ़र के अंतर्गत आप लोगों को मिला नोट्स, काफ़ी भारी संख्या में आप लोगों ने लिया हमारे नोट्स को। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, कल भी भारी संख्या में लोग जुड़े साथ में। तो अगर आप हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं, हमारे नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप 8115998001 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे अपना एड्रेस पिन कोड सहित भेजिए, अपना नोट्स ले लीजिए। बेहतरीन नोट्स, 99% प्रश्नों की गारंटी। मैंने कल फेसबुक पे एक पोस्ट पढ़ी थी जहाँ पे 200 रुपये में नोट्स लोग दे रहे थे। ऐसे लोगों के गोरख धंधे में न पड़ें, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ येन के प्रकार 200 निकल आए, 300 निकल आए, गोरख धंधा मचाए हुए हैं। ऐसे लोगों पे भरोसा करने लायक नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, फेसबुक पे ऐसे लोग पोस्ट डाल करके आपसे दानुगाही करने का प्रयास कर रहे हैं। इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। और अगर आप सावधान नहीं रहते हैं तो आपका अपना धन जो है वो व्यय होगा। कल मैं एक ही वीडियो इस पर डाल पाया था दोस्तों। मैं व्यस्तता बहुत ज़्यादा रहने के कारण से इस प्रकार की स्थिति हो पा रही है। मैं आप लोगों को सूचित करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि अल्टी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती, टीजीटी, पीजीटी, इन सभी की भर्तियाँ आप लोगों की समयबद्ध तरीके से पूर्ण होगी। पहले 72,825 पे फोकस है। 72,825 की काउंसलिंग के लिए स्पेशल वीडियो आप लोगों को मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल ASM न्यूज़ चैनल पे मिल जाएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि दोनों ही यूट्यूब चैनलों पे आप लोगों के लिए सटीक और सजीव जानकारी दी जाती है। जो भी जानकारी रहती है लेटेस्ट, कोई पुरानी जानकारी नहीं रहती।
मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए शिक्षकों की भर्ती आज ये 10 मार्च हो गई, 10 मार्च हो गई है। आप लोगों को इसी मार्च माह में LT ग्रेड शिक्षकों की भर्ती देखने को मिल जाएगी और नए आयोग का गठन भी इसी मार्च महीने में हो जाएगा। तो मार्च महीना भी अब गिनो चुने 21 दिन रह गया है और जाहिर सी बात है, देखिए शिक्षकों की भर्ती निश्चित रूप से सही गति से बढ़े, इस दिशा में हमारे द्वारा सार्थक प्रयास किया जा रहा है। हम लोग लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, अब देखिए जैसे 68,000 वाली वेटिंग है, 69,000 वेटिंग है, इस पे प्राइमरी में काफ़ी अच्छी वेटिंग है, लेकिन लोग साथ में जो जुड़ रहे हैं उनको लाभ दिलाने का पूरा प्रयास होगा। चाहे कुछ कहते हैं सर जी अनिवार्य निश्चित रूप से मिल जाएगा, तो देखिए भैया निश्चित रूप से तो जज ही बता सकते हैं, वहाँ पर डिसीजन पे ही डिपेंड करेगा। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहता हूँ कि 99% संभावना है कि आपको मिलेगा, ठीक है। और कोर्ट कचहरी का मामला कोर्ट ही जाने, लेकिन इतना जान लीजिए कि स्थितियाँ जो हैं और जिस तरीके के एविडेंस रखे जाने हैं, यकीनन उस पर कामयाबी मिलेगी। तो आप लोग अगर TGT PGT 2018-2021 इसमें काफ़ी सीटें रिक्त हैं, 984 सीट 2016 में रिक्त है, 1958 के समथिंग आपकी पोस्ट इसमें खाली है 2021 में। तो काफ़ी अच्छी स्थिति है, अगर आप चाहें तो इसका लाभ उठा सकते हैं और आप नहीं लाभ उठा पाते हैं तो ये आपका दुर्भाग्य है ना। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और साथ ही साथ शिक्षकों की भर्ती के लिए इस समय सरकार की मुहिम तेज है। BPED वालों की भी भर्ती होगी और इसके अलावा BPED वालों के साथ साथ अनुदेशक के रूप में इस बार BPED के साथ साथ B.Ed बेरोजगार भी रखे जाएंगे, उनको संविदा शिक्षक के रूप में नियुक्ति दी जाएगी, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तैयारी करें, इस तरीके की तैयारी आपकी होनी चाहिए कि आप लोगों को कामयाबी मिल जाए और इसके लिए अभी से ही आपको लगातार प्रयास करने की आवश्यकता है। तो मैं दोस्तों ये कहना चाहूँगा कि TGT PGT LT इन सब के नोट्स हमारे यहाँ उपलब्ध हैं और अगर आप इनमें संबंधित याचिका में याची बनना चाहते हैं तो आपका वेलकम है, आप अवश्य याची बने, आपको लाभ होगा। और याची बनने की अवधि भी मैंने आप लोगों को बता दी है, 15 मार्च के बाद हम किसी को याची नहीं बनाएंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि देखिए हम करने का तो पहले ही कर देते, लेकिन 15 मार्च हमने इसलिए रखा है क्योंकि छुट्टियाँ पड़ गई थी, इसमें बेचारे अभ्यर्थी बहुत आवेदक बहुत मांग कर रहे थे। 15 मार्च का समय रखा गया, 15 मार्च के पश्चात किसी को याची नहीं बनाया जाएगा। इसलिए अगर याची बनना है तो 15 मार्च तक अपना शुल्क और अपना दस्तावेज़ जमा करके याची बन जाए। ज़्यादा जो लोग लफाजी करने आते हैं ना, क्या है इसमें, कैसे है इसमें, वो लोग दूर रहें, ठीक है। क्योंकि जब पूरी ज्ञान गंगा वो व्हाट्सएप पर ही बहा देना चाहते हैं तो फिर याचिका का क्या मतलब है। कुछ लोग, जैसे मैंने देखा एक व्यक्ति नवंबर से ही पीछे पड़ा, हमें बनना है, हमें बनना है, वो एक एक चीज़ पता करना चाहता था, समझ रहे हैं ना। और वो किस ग्रुप का था, वो वही 24 फरवरी और 4 फरवरी वाले। ऐसे लोग बनते तो नहीं हैं लेकिन डिस्टर्बेंस ज़रूर करते हैं, तो ऐसे लोगों को इसलिए मैंने ब्लॉक कर दिया है ना। ये किसी काम के नहीं है। ये पोल लेने आते हैं कि क्या स्थिति है, किस मैटर पे लड़ा जा रहा है, क्या बेस रहेगा, ताकि ये वहाँ पे अड़ंगा डालने की कोशिश करें। इनको इन तक रेट नंबर भी नहीं पहुँचना चाहिए, है ना। इसीलिए सब गोपनीयता बरती गई है और जो गोपनीयता का नाम ले लिया गया ना तो मुँह बन गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब रही बात ये कि कुछ लोगों की आदत है अड़ंगा डालने की, और ऐसे अड़ंगेबाज ना तो कभी कुछ कर पाए हैं और ना किसी को कुछ करने देना चाहते हैं। उनको ये लगता है बस स्टे रहे, हर चीज़ रुका रहे, उनको उसमें आनंद आता है। कारण ये कि उसमें वो कमाई करते हैं दोस्तों, उसमें वो कमाई करते हैं, है ना। वैसे जाहिलों को क्या कहा जाए, जाहिल कहा जाएगा इनको। तो बने रहें आप हमारे साथ में दोस्तों। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो 8115998001। अगर मान लीजिए आपको याची बनना है तो इसी नंबर पर व्हाट्सएप करके सारी जानकारी आप ले सकते हैं और उसके बाद अपने दस्तावेज़ जमा करके नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, याची भी प्राप्त बन सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। एक और ऑफ़र है दोस्तों, जो याची बनते हैं उनको निःशुल्क नोट्स भी भेज दिया जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।